कक्षा 10 और कक्षा 12 के सीबीएसई परीक्षा परिणाम आने के बाद हर व्यक्ति ये जानने की कोशिश में लगा हुआ है कि किस विद्यालय का परीक्षा परिणाम क्या रहा, यानी किस विद्यालय का परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा। इसी क्रम में दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने आज नजफगढ़ में ढासा गांव स्थित माता नंद कौर पब्लिक स्कूल का दौरा किया, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें आ रही थीं कि ढासा गांव स्थित माता नंद कौर पब्लिक स्कूल में शतकवीर हैं। शतकवीर का अर्थ समझें। शतकवीर यानी 100 अंक प्राप्त करने वाले छात्र, और अगर 100 में 100 अंक प्राप्त किया जाए तो भला इसे क्या कहेंगे। इसलिए दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने माता नंद कौर विद्यालय का दौरा किया। विद्यालय में जाने के बाद विद्यालय में सबसे पहले प्रधानाचार्य से मुलाकात हुई और उन्होंने इस खबर की पुष्टि की कि माता नंद कौर विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में छात्रा रायना ने 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं माता नंद कौर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य। हमारे विद्यालय का जो रिजल्ट है वो हम ये देखते हैं कि हमारे जो लोकल एरिया है उस लोकल एरिया में सबसे टॉप पर रहता है, नंबर 1 रहता है। तकरीबन कितने, अगर मैं बच्चों की बात करूँ या प्रतिशत की बात करूँ तो कितने प्रतिशत बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे? ओवरऑल सबसे टॉपर कौन है हमारे पास? हमारे पास आर्ट्स स्ट्रीम में नेहा और रैना ये 97.5% मार्क्स लेकर के टॉप पर रही हैं, जिसमें से रैना ने पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 मार्क्स लेकर के अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। अब उनके इस बयान का अर्थ समझें। सीधा सा मतलब यह है कि विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने सीबीएसई के परीक्षा परिणाम में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा विद्यालय का परचम लहराया है। विद्यालय अपनी तमाम उपलब्धियों की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा था। विद्यालय में तमाम सुशोभित प्रशस्ति पत्र के साथ साथ शील्ड और कप भी इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह विद्यालय किस कदर बच्चों की प्रतिभा के लिए काम करता है। यह बेहतरीन परीक्षा परिणाम तभी हो सकते हैं जब आप विद्यालय में अनुशासन का संतुलन बनाए रखें। विद्यालय की तमाम पटकथाओं को देखते देखते नजर एक जगह रुक गए, जहां पे विद्यालय का परिभाषा लिखा हुआ है, जहां स्कूल का अर्थ लिखा गया है कि आखिर स्कूल के आने वाले लेटर से कौन कौन से शब्द बनते हैं। जरा गौर से आप भी देखें। इस विद्यालय की उपलब्धियों का आंकड़ा यही नहीं रुकता। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या इस बात की गवाही दे रही है कि इस विद्यालय में छात्र छात्राओं के पढ़ाई को लेकर के उस विद्यालय के प्रबंधक और शिक्षकगण किस कदर काम करते हैं। मतलब हर विषय के अध्यापक उस विषय को लेकर के अपने विद्यार्थियों के प्रति कितने कृतज्ञ रहते हैं, कैसे उनका ध्यान रखते हैं, कैसे उस सब्जेक्ट में, कैसे उस विषय में बेहतरीन अंक प्राप्त किया जा सके, इसके लिए वो काम करते हैं। उनके डाउट को कैसे क्लियर किया जाता है, या फिर छात्र और छात्राओं के अध्ययन को आसान बनाते हुए बेहतरीन तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले छात्र और छात्राओं की संख्याओं के बारे में बातचीत हो ही रही थी कि डिस्टिंक्शन पाने वाले छात्र और छात्राओं ने ध्यान आकर्षित कर लिया। और अगर कुल छात्र और छात्राओं की संख्याएं देखें तो शायद यह वही आंकड़ा है जो विद्यालय की गरिमा को दर्शाता है कि यह विद्यालय किस कदर अपने छात्र छात्राओं पर, किस कदर अपने बच्चों पर काम करता है। इसी तरह से और बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपने अलग अलग सब्जेक्ट में पोजीशन हासिल की है, जिसमें से अगर मैं कहूँ कि हमारे इंग्लिश में अबव 75% जो मार्क्स लेकर के बच्चे आए, वो इंग्लिश में 144 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अबव 75% मार्क्स लिए। इसके अलावा हिंदी में 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अबव 75% मार्क्स लिए हैं। ज्योग्राफी में ऐसे 45 स्टूडेंट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में ऐसे 39 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अबाउ 75% मार्क्स लिए। और फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि इसमें आर्ट्स और साइंस दोनों स्ट्रीम के बच्चे हैं, उसमें 145 बच्चे जिन्होंने डिस्टिंक्शन ली है, अबाउ 75% मार्क्स हैं। फिजिक्स में 59 स्टूडेंट्स हैं। केमिस्ट्री में 48 स्टूडेंट, बायो में 43 स्टूडेंट हैं।
ऐसे अबव एवरी सब्जेक्ट, जिसमें टोटल हमारे जो अबव 75% मार्क्स हैं वो 582 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम बात करें टोटल परसेंटेज में कि कितने परसेंटेज बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन से पास आउट होंगे, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट डिवीजन से हमारे जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनमें आर्ट्स में जो बच्चे हैं वो फर्स्ट डिवीजन से, एक सेकेंड, फर्स्ट डिवीजन में साइंस में हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 52 स्टूडेंट्स हैं साइंस में। ऐसे ही आर्ट्स में हमारे जो फर्स्ट डिवीजन से बच्चे पास हुए हैं वो लगभग 40 स्टूडेंट हैं, लगभग 40 स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। इस विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी जादू की छड़ी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, क्योंकि यह सत्य है कि परीक्षा परिणाम किसी 1 या 2 दिन की तैयारी में नहीं पाया जा सकता है। इसके लिए तो 1 साल की कड़ी मेहनत होती है, साथ ही साथ लगातार किया हुआ अभ्यास भी कार्यरत रहता है। ऐसे ही विद्यालय के प्रधानाचार्य ने एक लड़के की कहानी बताई कि कैसे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा एक बच्चे को बेहतरीन तरीके से संवारा गया और 50% से 95%, 50% से लेकर 95% पर उसे कैसे लाया गया। सुनिए, वैसे तो ये कहानी किसी एक छात्र की है, लेकिन जरा समझने की कोशिश करें कि ये प्रथम श्रेणी और डिस्टिंक्शन प्राप्त किए हुए आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि न जाने कितने ऐसे छात्र होंगे जिन छात्र और छात्राओं पर विद्यालय के अध्यापक व मैनेजमेंट कमेटी द्वारा ध्यान देकर के उनके इस परीक्षा परिणामों के अंकों में बढ़ोतरी की गई होगी। कैसे उन्हें बेहतर छात्र बनाया गया होगा, कैसे उन्हें बेहतर छात्रा बनाया गया होगा, कैसे उन्हें अपने सुनहरे भविष्य की तरफ अग्रसर किया गया होगा। शिक्षा एक वो पद्धति है जिस पद्धति से एक साधारण व्यक्ति असाधारण हो जाता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब शिक्षा देने वाला गुरु अपने छात्रों के गुणों का ख्याल रखे, अपने छात्रों के गुणों का अवलोकन कर ले, अपने छात्र के गुणों को समझते हुए उसे ज्ञान प्रदान करे। शायद यही कारण है कि माता नंद कौर पब्लिक स्कूल राजधानी दिल्ली के बेहतरीन विद्यालयों में से एक है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।